ये हफ्ता सेजिटेरियस के लिए नया रास्ता नहीं दिखाता, ये नया ख्वाब नहीं बेचता, ये सिर्फ एक सवाल रखता है। और इस सवाल से नजरें चुराना इस हफ्ते मुमकिन नहीं। ये हफ्ता तुम्हें ये नहीं कहता कि आगे बढ़ो, ये पहले पूछता है तुम किसी सच से भाग रहे हो। वेजिटेरियस, अगर इस हफ्ते तुम खुद को बेचैन महसूस करो, दिल में अजीब सा खिंचाव हो या हर कामयाबी के बावजूद कुछ अधूरा लगे, तो इसे कंफ्यूजन मत समझना। ये उलझन नहीं, ये वो लम्हा है जब कायनात तुम्हारे अंदर की रफ्तार रोक कर तुम्हें खुद से आमने सामने खड़ा करती है। क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान आगे इसलिए नहीं बढ़ पाता कि रास्ता बंद है, बल्कि इसलिए कि पीछे कोई सच अभी कबूल नहीं हुआ। जब सवाल सच का हो तो आसमान भी अपनी तरतीब बदल लेता है। सजिटेरियस का हाकिम जुपिटर इस हफ्ते फैलाव चाहता है। ये कहता है जिंदगी बड़ी सोच मांगती है, नया तजर्बा मांगती है और हदें तोड़ने का हौसला मांगती है। मगर इस हफ्ते सैटर्न इस वसत के सामने खामोशी से हद खींच देता है। एस्ट्रोलॉजिकली जुपिटर उम्मीद है, मायने की तलाश है और वो यकीन कि कल आज से बेहतर हो सकता है। सैटर्न हकीकत है, ये अंजाम है, जिम्मेदारी है और वो सवाल है जिससे इंसान अक्सर बचता है। जब जुपिटर को सैटर्न रोकता है तो सजिटेरियस के अंदर एक खास बेचैनी जन्म लेती है। ऐसी बेचैनी जो बाहर से आज़ादी मांगती है मगर अंदर से जवाब। इसलिए इस हफ्ते तुम्हें यूं महसूस हो सकता है कि दिल आगे जाना चाहता है मगर हालात रोक रहे हैं, या तुम बहुत कुछ कर रहे हो मगर कहीं नहीं पहुंच रहे। ये रुकावट नहीं, ये बाउंड्री लेसन है। ये हफ्ता तुम्हें बता रहा है जब तक सच वाजे ना हो वुसअत बोझ बन जाती है, और जब आसमान हद खींचता है तो ताकतों का असल नक्शा सामने आता है। जुपिटर तुम्हें मुसलसल आगे धकेलता है। ये तुम्हें कहता है और भी इम्कानात हैं, और भी रास्ते हैं, और भी लोग, और भी ख्वाब। मगर इस हफ्ते जुपिटर तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि तुम कितना जानते हो, ये पूछ रहा है तुम कितना सच बोलने की हिम्मत रखते हो, क्योंकि सच के बगैर वुसअत सिर्फ फरार बन जाती है। सैटर्न इस हफ्ते तुम्हें रोकने नहीं आया, यह तुम्हें आईना दिखाने आया है। जहां तुमने आधा फैसला किया वहां सैटर्न दीवार बन जाएगा। जहां तुमने वादा किया मगर दिल से नहीं, वहां रुकावट बढ़ेगी। और जहां तुमने खामोशी से मुकम्मल जिम्मेदारी ली वहां रास्ता आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू होगा। चांद इस हफ्ते तुम्हारी बेचैनी को सरफेस पर लाता है। वो एहसास कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा, या क्या मैं सही जगह हूँ। ये एहसास कमजोरी नहीं, ये डायरेक्शन की तलब है। और जब सियारे अपनी अपनी जगह संभाल लेते हैं तो हफ्ता दिनों में तकसीम होकर अपना असल असर दिखाता है। मंडे ट्यूसडे इनर रेस्टलेसनेस डून। हफ्ते के आगाज में सजिटेरियस को ये महसूस हो सकता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद दिल मुतमईन नहीं। रूटीन बेमायनी लग सकती है। वो बातें जो पहले एक्साइट करती थी अब खोखली महसूस हो सकती हैं, और जहन बार बार किसी और जगह की तरफ भाग सकता है। ये बोरियत नहीं, ये अंदरूनी कॉलिंग है। रिस्क है यहाँ पर बगैर सोचे डायरेक्शन बदलना, किसी फैसले से भाग जाना या सब कुछ छोड़ देने का ख्याल। और पावर मूव है खामोशी से खुद से सवाल करना, कमी आज़ादी में है या ईमानदारी में। और फिर आता है वो दिन जहां सजिटेरियस को दौड़ रोकना पड़ती है। बुध के दिन जुपिटर और सैटर्न की कशमकश एक अंदरूनी वक्फा पैदा करती है। ये कोई बाहर का वाकया नहीं होगा, ये एक लम्हा होगा जहां तुम खुद से नजरें नहीं चुरा सकोगे। जहां सजिटेरियस के सामने दो वाज़ेह रास्ते होंगे, सच मान लेना चाहे वो सच तुम्हें महदूद ही क्यों ना लगे, या खुद को मसरूफ रखकर इस सच से बच जाना। यहाँ तुम जो चुनोगे वही सिर्फ इस हफ्ते नहीं बल्कि आने वाले महीनों की सिमत तय करेगा। याद रखो सजिटेरियस, असल आज़ादी हर दरवाज़ा खुले रखने में नहीं, असल आज़ादी एक दरवाज़ा दिल से चुनने में है। और जब फरार रुक जाए तो दिल और असाब असल पैगाम देना शुरू करते हैं। सजिटेरियस का दिल हमेशा हरकत में रहता है। खामोशी इसे बेचैन करती है क्योंकि खामोशी में झूठ नहीं चलता। इस हफ्ते जहन रेस्टलेस हो सकता है मगर बसीरत गहरी होगी। नींद हल्की हो सकती है मगर ख्वाब मायने खेज होंगे। ये बेचैनी तुम्हें तोड़ने नहीं आई, ये तुम्हें बालिग बनाने आई है। अगर तुमने खामोशी से दोस्ती कर ली तो हफ्ते के आखिर तक दिल हल्का महसूस होगा, क्योंकि सच वजन कम कर देता है। और जब अंदर का शोर कम हो जाए तो रिश्ते असल सवाल उठाते हैं।
मोहब्बत में इस हफ्ते सजिटेरियस को एक सादा मगर खतरनाक सवाल मिलेगा। क्या मैं आज़ाद होना चाहता हूँ या ईमानदार? कुछ रिश्ते आज़ादी का नाम लेकर सच से बचाते हैं और कुछ सच आज़ादी को ज़्यादा गहरा बना देते हैं। इस हफ्ते ये फ़र्क छुप नहीं पाएगा। ये हफ्ता तुम्हें मजबूर नहीं करेगा, ये तुम्हें साफ दिखाएगा कि कहाँ तुम खुद को आज़ाद कहकर फरार इख्तियार कर रहे हो। और जब आसमान ने सजिटेरियस के अंदरूनी सफ़र को रोककर सामने ला खड़ा किया है, अगले हिस्से में हम देखेंगे कि यही सच मोहब्बत, रिश्तों और दिल की वाबस्तगियों को किस तरह आजमाइश में डालता है और कौन सा रिश्ता इस इम्तिहान से बच पाता है। सजिटेरियस, तुम मोहब्बत में कैद नहीं चाहते, तुम वो निशान हो जो दिल से जुड़ता है, मगर शर्त ये रखता है कि रास्ता बंद ना हो। तुम्हारे लिए मोहब्बत सांस लेने जैसी होनी चाहिए, आज़ाद, खुली और बगैर खौफ के। मगर इस हफ्ते कायनात तुम्हारे सामने एक नाजुक मगर ताकतवर सवाल रखती है। क्या मैं आज़ादी के नाम पर सच से भाग रहा हूँ? एस्ट्रोलॉजिकली जुपिटर तुम्हें फैलाव की दावत देता है, नए तजर्बात, नई बातें, नए इम्कानात। मगर सैटर्न इसी मोहब्बत के दायरे में आकर पूछता है, क्या तुम अपनी बात पर खड़े भी रह सकते हो या सिर्फ चलते रहना चाहते हो? यही कश्मकश इस हफ्ते मोहब्बत को हल्का नहीं सच बताती है। मगर सैटर्न इसी मोहब्बत के दायरे में आकर पूछता है, क्या तुम अपनी बात पर खड़े भी रह सकते हो या सिर्फ चलते रहना चाहते हो? यही कश्मकश इस हफ्ते मोहब्बत को हल्का नहीं सच्चा बनाती है। जब मोहब्बत को आज़ादी के तराजू में रखा जाए तो सबसे पहले नीयत सामने आती है। अगर तुम किसी ऐसे रिश्ते में हो जहां दोनों एक दूसरे को स्पेस देते हैं मगर सच बोलने से नहीं घबराते, तो ये हफ्ता इस ताल्लुक को गहरा कर सकता है। यहाँ आज़ादी फरार नहीं, जिम्मेदारी के साथ जुड़ी होती है। कपल्स या कमिटेड सजिटेरियस, कोई खुली बात, कोई पुराना सवाल या कोई वो मौजू जिसे तुम दोनों अवॉइड करते रहे, इस हफ्ते सामने आ सकता है। ये गुफ्तगू आसान नहीं होगी मगर ज़रूरी होगी। ये हफ्ता रोमांस को और क्लैरिटी को ज़्यादा मांगता है और सजिटेरियस के लिए क्लैरिटी ही असल सुकून है। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे रिश्ते को ज़्यादा आज़ाद बना देगी, मगर हर आज़ादी ईमानदार नहीं होती। अगर तुम या सामने वाला बातों से बचता है, हर सवाल को हंसी में टाल देता है, कमिटमेंट को बोझ कहकर मौजू बदल देता है, तो इस हफ्ते ये पैटर्न छुप नहीं पाएगा। सजिटेरियस ये इल्ज़ाम नहीं, ये आईना है। सैटर्न यहाँ साफ कहता है, जो शख्स सच से बचता है वो आज़ादी के काबिल नहीं होता, वो सिर्फ खुद को मसरूफ़ रखता है। इस हफ्ते तुम्हें मजबूर नहीं किया जाएगा, ना कोई अल्टीमेटम्स होंगे, ना कोई ड्रामा, मगर तुम वाज़े तौर पर देखोगे कि कहाँ तुम आज़ादी कहकर असल बात से भाग रहे हो या सामने वाला भाग रहा है। ये रियलाइजेशन दर्दनाक हो सकती है, मगर ये आज़ादी की पहली सीढ़ी भी है। और जब धोखा खुद पर वाज़े हो जाए तो कुछ रिश्ते खुद ही ढीले पड़ने लगते हैं। कुछ रिश्ते इस हफ्ते आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त खो सकते हैं। ना लड़ाई होगी, ना चीखो पुकार, ना इल्ज़ाम, बस डायरेक्शंस ख़त्म हो जाएगी। ये नुकसान नहीं, ये अलाइनमेंट करेक्शन है। सजिटेरियस के लिए गलत रिश्ता सबसे बड़ी कैद होता है और जुपिटर गलत कैदें बर्दाश्त नहीं करता। ये हफ्ता तुम्हें सिखा रहा है कि हर चीज़ को रोके रखना ज़रूरी रहे। रूल है, ज़बरदस्ती मत रुको, जो तुम्हारी सिमत का नहीं वो खुद पीछे रह जाएगा, और जो वाकई ही तुम्हारी सिमत का है वो सच के बाद भी रुकने की कोशिश करेगा। और जब पुराना ताल्लुक अपनी जगह छोड़े तो एक नई कशिश खामोशी से उभरती है। सिंगल सजिटेरियस के लिए यह हफ्ता किसी प्लेफुल फ्लर्ट का नहीं बल्कि एक मीनिंगफुल प्रेजेंस का है। कोई शख्स तुम्हें हंसी से नहीं, सवालों से मुतवज्जा करेगा। तुम महसूस करोगे कि इसके सामने तुम्हें बेहतर दिखने की ज़रूरत नहीं, ना एग्रेशंस, ना एस्केप, बस सच। ये कशिश जल्दी में नहीं बढ़ेगी, ये आहिस्ता बढ़ेगी मगर अंदर तक जाएगी। जुपिटर यहाँ इम्कान दिखाता है और सैटर्न हद रखता है। जल्दी मत करो, सच को वक्त दो। यहाँ पर एडवाइस है, सच बोलो, चाहे वो इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो। यही सच सही शख्स को करीब लाता है। और फिर आता है वो लम्हा जहाँ सजिटेरियस को खुद से झूठ बोलना छोड़ना पड़ता है। बुध या जुमेरात को सजिटेरियस को एक बात माननी पड़ेगी, चाहे दिल ना भी माने, मैं रिश्ते से नहीं भाग रहा, मैं जिम्मेदारी के एहसास से घबरा रहा हूँ। ये एतराफ़ कमज़ोरी नहीं, ये बालिग होने की अलामत है। ये वो लम्हा है जहाँ तुम समझते हो कि आज़ादी का मतलब अकेला रहना नहीं बल्कि सच के साथ रहना है। अगर तुमने ये बात खुद से मान ली
तो रिश्तों का बोझ हल्का हो जाएगा, और अगर नहीं तो बेचैनी मजीद बढ़ेगी। जब सच मान लिया जाए तो मर्द और औरत की नफ्सियात अलग अलग अंदाज में रद्द अमल देती है। सजिटेरियस मैन, तुम बातों में सच बोलते हो मगर फैसलों में ताखीर करते हो। इस हफ्ते एक वाज़ेह फैसला, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तुम्हें अंदरूनी सुकून देगा। सजिटेरियस वुमेन, तुम आज़ादी को इज्जत के साथ जोड़ती हो। इस हफ्ते तुम साफ देख लोगी कि कौन तुम्हारी रफ्तार का है और कौन सिर्फ वक्त गुजार रहा है। ये क्लैरिटी तुम्हें सख्त नहीं बनाएगी, ये तुम्हें आज़ाद करेगी। सच, आज़ादी और वाबस्तगी की लकीरें अब मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो चुकी हैं। अब सवाल ये नहीं रहा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, अब सवाल ये है कि तुम किस रास्ते पर खड़े होने को तैयार हो। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि यही सच सजिटेरियस की सिमत, करियर, फैसलों और तकदीर के अगले मोड़ को किस तरह नई शक्ल देती है। जब तुम तैयार हो, अगला कदम बिल्कुल वाज़ेह है। सजिटेरियस, इस हफ्ते काम में मसला ये नहीं होगा कि तुम क्या कर रहे हो, बल्कि ये होगा कि तुम क्यों कर रहे हो। तुम हरकत के आदी हो, तुम मसरूफ़ रहकर खुद को जिंदा महसूस करते हो। मगर इस हफ्ते जुपिटर और सैटर्न मिलकर तुमसे एक मुश्किल सवाल करते हैं। क्या तुम आगे बढ़ रहे हो या सिर्फ खुद को मसरूफ़ रखे हुए हो। एस्ट्रोलॉजिकली जुपिटर इम्कानात दिखाता है, नए आइडियाज़, नए रास्ते, नई सिमतें। मगर सैटर्न इन्हीं इम्कानात के सामने खड़ा होकर कहता है, एक चुनो और इसकी जिम्मेदारी लो। इसलिए इस हफ्ते तुम काम तो कर रहे होगे मगर दिल मुतमईन नहीं होगा। ये बेचैनी नाकामी नहीं, ये डायरेक्शन करेक्शन है। और अगर तुम जॉब करते हो, कोई टास्क बार बार बदल सकता है, या कोई फीडबैक तुम्हें अंदर तक सोचने पर मजबूर करेगा। ये तनकीद नहीं, ये इशारा है कि तुम अपनी सतही काम से आगे निकल चुके हो। और अगर तुम बिजनेस करते हो, एक आइडिया तुम्हें एक्साइट करेगा और दूसरा आइडिया ज्यादा प्रैक्टिकल लगेगा। जुपिटर ख्वाब दिखाएगा, सैटर्न फैसला मांगेगा। ये हफ्ता कह रहा है, ख्वाब देखो मगर एक को चुनकर जमीन पर उतारो। स्टूडेंट्स, ये हफ्ता रट्टा नहीं मांगता, ये फहम मांगता है। जो मजमून तुम सीख लोगे वही तुम्हें आगे मरने तक ले जाएगा। और जब सिमत वाज़ेह होने लगे, पैसों का रवैया भी बदलने लगता है। सजिटेरियस के लिए पैसा हमेशा आज़ादी की अलामत रहा है, मगर इस हफ्ते पैसा एक सवाल बनकर आता है। क्या ये खर्च मुझे आज़ाद कर रहा है या मज़ीद बेचैन। माली मामलात में यह हफ्ता ज़्यादा कमाने का नहीं, सही जगह लगाने का है। कोई गैर ज़रूरी खर्च सामने आ सकता है, मगर इस लम्हे एक बेहतर मुतबादल भी नज़र आएगा। सैटर्न यहाँ साफ कहता है, जो पैसा मकसद के साथ हो वही आज़ादी देता है, बाकी सब सिर्फ डायरेक्शनल है। एडवाइस है, जज्बात में आकर खर्च मत करो, सिर्फ एक्साइटमेंट पर फैसले मत लो। वो इन्वेस्टमेंट चुनो जो तुम्हारी सिमत के मुताबिक हो। जो तुम इस हफ्ते रोक लोगे वही आगे जाकर तुम्हें तेजी से बढ़ने देगा। और जब माली बेचैनी कम हो, जिस्म और असाब अपनी ज़बान बोलते हैं। सजिटेरियस का जिस्म हरकत का आदी है, जब हरकत ना हो तो बेचैनी बढ़ जाती है। इस हफ्ते टांगों या कमर में खिंचाव, नींद हल्की, गहन मुसलसल मुतहरिक, ये बीमारी नहीं, ये एनर्जी मिस अलाइनमेंट है। जुपिटर तुम्हें फैलाना चाहता है, मगर सैटर्न तुम्हारी तवानाई को एक जगह बिठाना चाहता है। अगर तुमने अपनी तवानाई को किसी मायने खेज काम से लगाया तो जिस्म खुद सेटल हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हारे लिए एक टिप है, खुली जगह, हल्की वॉक, सादा सांसें, यही तुम्हारी दवा है। लेकिन हर आज़ाद निशान एक खास गलती की तरफ कुदरती तौर पर माइल होता है। सजिटेरियस के लिए इस हफ्ते की सबसे बड़ी गलती है फैसले के बगैर मुसलसल हरकत में रहना। तुम समझते हो कि हरकत जिंदगी है, मगर सैटर्न याद दिलाता है, बगैर सिमत के सफर सिर्फ थकन देता है, आज़ादी नहीं। अगर तुमने हर इम्कान खुला रखा तो कोई भी हकीकत नहीं हटेगी। ये हफ्ता कह रहा है, एक सिमत चुनो, एक सच मानो और बाकी रास्ते खामोशी से छोड़ दो। यही असल आज़ादी है। और जब गलती पहचान ली जाए तो अंदर से असल ताकत बेदार होती है। ये मोटिवेशन नहीं, ये अंदरूनी हुक्म है। मैं आज़ादी से नहीं भागता, मैं सच के साथ आगे बढ़ता हूँ। इस जुमले को अपने फैसलों में रखो, अपनी बेचैनी में दोहराओ और अमल में उतारो। यही वो लम्हा है जहाँ सजिटेरियस खुद को मरकज में पाता है, बगैर कैद के, बगैर फरार के। और अब अगले हफ्ते की पहली झलक। अगला हफ्ता सजिटेरियस के सामने एक ऐसा इंतखाब रखेगा जो दिलचस्प नहीं, फैसला कुन होगा। ये इंतखाब तुम्हें घुमाएगा नहीं, ये तुम्हें ठहराएगा। और जो ठहर जाता है वही असल सफर शुरू करता है। तफसील अगली प्रिडिक्शन में।
दोस्तों, ये था सजिटेरियस का 22 से 28 दिसंबर का वो कायनाती नक्शा जहां आज़ादी सिमत के साथ जुड़ती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें रुकने पर मजबूर किया, किसी फरार को पहुंचवाया या किसी एक सच के साथ खड़ा कर दिया, तो समझ लो ये पैगाम तुम्हारे लिए था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सफ़र नहीं दिखाते, हम रास्ता चुनना सिखाते हैं। ये है एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहाँ तीर अंधेरे में नहीं सच की सिमत चलाया जाता है। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।